यहोशू अध्याय 6। यहोशू अध्याय 6। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाया था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजक को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। और फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घुमाओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ने ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो। और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलते पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वही काटी। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया। और उन 7 याजकों ने जुबिली के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले। और याजक नरसिंगे फूंकते चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण ही वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वह यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब और उसके माता पिता, भाई
भाइयों और सबको जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने के लिए भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो, और जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। यहोशू अध्याय 7। यहोशू अध्याय 7। आकान का पाप। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। और यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाने पाए। कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है? क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र करो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए बिहान को तू गोत्र गोत्र के अनुसार
समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वो घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। बिहान को यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया गया, और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा का गोत्र का आकान जो जेरह वंशी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे, मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और यह मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकिल चांदी और 50 शेकिल की सोने की एक ईंट दिखाई पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उस डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुम्ही को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, और जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर तराई पड़ा है। यहोशू अध्याय 8। यहोशू अध्याय 8। ए नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत सबको तेरे वश में कर दिया है। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सबके सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले, तब हम उनके आगे से भाग खड़े होंगे। तब वे यह सोचेंगे कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर
नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए और बेतेल और ऐ के मध्य में और ऐ की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्धों लोगों समेत लोगों के आगे आगे के लिए ऐ की ओर चला और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ऐ नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए और उनके और ऐ के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5000 पुरुष चुनकर बेतेल और ऐ के मध्य नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और जब लोगों ने नगर की उत्तर और की सेना को और उसकी पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ऐ के राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने पहुंचा है। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए हुए और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। और न ऐ में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो। और उन्होंने नगर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में उन्होंने प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब ऐ के लोगों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है। और उन्होंने न तो इधर भागने की शक्ति रखी और न उधर भागने की। जो ओर लोग जंगल की ओर भाग जाते थे वह फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों के नगर को घेर लिया है और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। सो उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इस्राएली ऐ के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इस्राएलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तलवार से मार डाला। और स्त्री पुरुष सब मिलकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। और यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजड़ा पड़ा है। और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा। और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतरवाकर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई
और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया, जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इस्राएल के यहोवा परमेश्वर के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई, जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जम पर्वत के और आधे लोग एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी, इस्राएल की प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। और जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे, और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वे उसमें न जाएं, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे
और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनकी कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे।